दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और अभी हम बात करेंगे भारत के जो प्रमुख मंदिर हैं उनके ऊपर, साथ ही साथ वो कहाँ स्थित हैं और उनकी विशेषता क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहला मंदिर है अपने पास वो है वेंकटेश्वर मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर ज़िले में चित्तूर जिले के तिरुपति में स्थित है। और इसे यानी कि वेंकटेश्वर मंदिर को 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। और जैसा कि बताया, ये आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यहाँ भगवान श्री वेंकटेश्वर यानी कि जो विष्णु भगवान के अवतार हैं उनकी पूजा की जाती है। और वेंकटेश्वर मंदिर को राजा तोंडाईमान के द्वारा निर्मित कराया गया था, जो कि तमिल शासक था। बाद में चोल वंश के राजाओं के द्वारा इस मंदिर का और अच्छे से विकास कार्य करवाया गया। और वेंकटेश्वर मंदिर की अगर हम विशेषता की बात करें तो यहाँ दान और धर्म संपत्ति के संदर्भ में विश्व का सबसे समृद्ध मंदिर है वेंकटेश्वर मंदिर। और माना जाता है कि भगवान स्वयं इस मंदिर पर प्रकट हुए थे, और यही कारण है कि इसे स्वयं व्यक्त विग्रह भी कहा जाता है वेंकटेश्वर मंदिर को। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, जिसे कि सिंहचलम मंदिर भी कहा जाता है। और ये सिंहचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये भगवान वराह नरसिंह यानी कि जो भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार है उन्हें समर्पित है। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ अक्षय तृतीया को छोड़कर वराह नरसिम्हा की जो मूर्ति है हर वर्ष चंदन के लेप से ढकी रहती है, जिससे ये मूर्ति शिवलिंग के जैसा प्रतीत होता है। यानी कि सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ये जो वराह नरसिंह की मूर्ति है ये चंदन के लेप से नहीं ढकी रहती है, बाकी पूरे दिन यानी पूरे वर्ष ये चंदन के लेप से ढकी रहती है वराह लक्ष्मी का मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद जो अगला है वो है श्री ब्रह्मारंभा मल्लिकार्जुन मंदिर, जो कि श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये मंदिर भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित है। और इसे सातवाहन वंश का अभिलेखी प्रमाण माना जाता है। और विजयनगर साम्राज्य के जो राजा हरिहर होते हैं उनके शासनकाल के दौरान इस मंदिर का आधुनिक परिवर्धन किया गया। श्री ब्रह्मारिम्भा मल्लिकार्जुन मंदिर का, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यह मंदिर शैववाद और शक्तिवाद दोनों जो कि हिंदू संप्रदाय हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। और ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों रूप में आदरणीय है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देवता की चमेली फूल, जिसे कि स्थानीय रूप में मल्लिका कहा जाता है, यानी कि तेलुगु भाषा में मल्लिका माने चमेली होता है, तो चमेली फूल से पूजा की जाती है। और जिसमें मुख्य देवता को मल्लिकार्जुन के रूप में जाना जाता है। और अगले मंदिर की बात करें तो वो है सूर्य नारायण मंदिर, जिसे कि अरसावल्ली सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। और ये अरसावल्ली क्षेत्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये भगवान सूर्य को समर्पित मंदिर है ये। और जो मंदिर का जो निर्माता की अगर हम बात करें तो देवेंद्र शर्मा था, जो कि 7वीं सदी ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। और जो सूर्य नारायण मंदिर है इसकी विशेषता ये है कि दिन के पहले पहर में जो सूर्य का प्रकाश है भगवान के पैरों पर निर्देशित करने के लिए इस मंदिर को बनाया गया था। और अगला मंदिर है वो है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में। और यहाँ पे भगवान विष्णु का विश्राम करने वाला जो रूप है यानी कि भगवान रंगनाथ, उनको समर्पित ये मंदिर है। और इसका निर्माण 12वीं सदी में कराया गया था। और मंदिर के मुख्य द्वार से पहले एक विशाल मीनार है जिसे गोपुरम कहा जाता है, और जिसका अर्थ होता है पवन मीनार, जो लगभग 70 फीट ऊंचा है। तो जो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में स्थित है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वीरभद्र मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के लेपाक्षी प्रांत में स्थित है। और ये मंदिर वीरभद्र मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और इसे विरूपन नायक और वीरन्ना नायक के द्वारा 1530 ईस्वी में निर्मित कराया गया था। और दोनों भाई जो थे ये विजयनगर साम्राज्य के अधीन राज्यपाल थे। और यह मंदिर यानी कि वीरभद्र मंदिर विजयनगर वास्तुशिल्प शैली का है। और दीवारों और छतों पर भित्ति चित्र बनाए गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मंदिर है वो है मालिनी थान मंदिर, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट में है, मालिनी थान मंदिर। और ये मंदिर शक्ति रूप में देवी दुर्गा को समर्पित है। और 14वीं या 15वीं सदी के मध्य में इसका निर्माण कराया गया। और इस क्षेत्र में आर्य प्रभाव के दौरान ये मंदिर बना है ये ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। इसके बाद कामाख्या मंदिर, जैसा कि आपको सबको पता ही होना चाहिए, कामाख्या मंदिर ये आसाम में है ना। तो असम के पश्चिमी भाग में नीलाचल पहाड़ी में स्थित
गुवाहाटी जिला में है ये कामाख्या मंदिर, और ये माँ कामाख्या को समर्पित है। और 8वीं से 17वीं सदी के मध्य इसका निर्माण कार्य होता रहा है, और 51 शक्तिपीठों में से सबसे पुराने शक्तिपीठों में से एक है। और इसके अलावा तांत्रिक उपासकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है कामाख्या मंदिर, जिसे कामरूप कामाख्या के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है उमानंद देवलोई, जो कि असम के ही गुवाहाटी ज़िले में है, और ये उमानंद यानी भगवान शिव को समर्पित है। अहोम राजा गदाधर सिंह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया जाता है 1681 से 1696 के मध्य। राजा का नाम रहता है गदाधर सिंह, और शिव को यहाँ भैनंद के रूप में निवास करने वाला बताया जाता है। और इस पर्वत को भस्मकुटा भी कहा जाता है, जहाँ पे ये मंदिर स्थित है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नवग्रह मंदिर की, जो कि असम के ही गुवाहाटी में चित्रसाल पहाड़ी में स्थित है। और ये मंदिर नवग्रहों को समर्पित है। और इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अहोम राजा राजेश्वर सिंह के द्वारा कराया गया था। साथ ही साथ इस मंदिर की अगर हम विशेषता की बात करें तो ये 9 प्रमुख खगोलीय पिंडों का मंदिर बनाया गया है। इसके बाद जो अगला मंदिर है वो है नेघरीतिंग सिवा डॉल, जो कि असम में ही स्थित है, असम के देरगांव में। और ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण 8वीं-9वीं सदी के दौरान कचारियों के द्वारा किया गया था। फिर बाद में 1687 में इसे अहोम राजाओं ने फिर से अच्छे से बनवाया। और इस मंदिर की अगर हम विशेषता की बात करें तो ये जो मंदिर है ना, मेनली यहाँ का आकर्षण बंदर होते हैं, और ये मंदिर रीसस बंदरों का घर है। तो नेघरीतिंग सिवाडोल मंदिर जो कि आसाम में स्थित है, और ये मंदिर बंदरों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ रीसस बंदर पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हयाग्रीव मंदिर, जो कि असम में स्थित है, हाजो पहाड़ियों में मोनीकोट पहाड़ी पर स्थित है ये। और ये भगवान नरसिम्हा को समर्पित है। और जो अभी वर्तमान मंदिर है उसका निर्माण राजा रघुदेव नारायण ने 1583 ईस्वी में करवाया था। और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि पाल वंश के राजा ने इसका निर्माण कराया था। बहरहाल अगर हम इस मंदिर की विशेषता की बात करें तो जैसा कि बताया आपको, भगवान नरसिम्हा को समर्पित है, आसाम में है ये। और कुछ बौद्धों का ये भी मानना है कि बुद्ध ने इसी स्थान पर निर्माण प्राप्त किया था, यानी कि ये मंदिर हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों को उपदेश देता है, जो बौद्ध भिक्षुओं को आकर्षित करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मंदिर है वह है मुंडेश्वरी मंदिर, जो कि बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। और ये भगवान शिव और शक्ति को समर्पित है। 105 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और ये मंदिर जो है पूरे पत्थरों से बना हुआ है, और ये दुर्लभ अष्टकोणीय योजना पर आधारित है। इसके अलावा ये मंदिर जो है बिहार में वास्तुकला की नागर शैली का सबसे पुराना नमूना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सोमनाथ मंदिर। आपको पता होगा गुजरात के वेरावल में स्थित है, और इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाती है। और इसमें जो पहला मंदिर था वो अज्ञात था, यानी कि नहीं पता किसने बनवाया। और जो दूसरा मंदिर है वो 649 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था। और ये 12 यानी कि इस मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। और जैसा कि आपको पता है इस मंदिर को लगभग बहुत बार लूटा गया और नष्ट किया गया था। और जो अभी वर्तमान में जो मंदिर है वो चालुक्य मंदिर वास्तुकला की शैली में बनवाया गया है। नेक्स्ट मंदिर है द्वारकाधीश मंदिर, द्वारका गुजरात में। और ये भगवान कृष्ण को समर्पित है, और लगभग 2200 वर्ष पुराना है ये। और ये पुष्टि मार्ग का मंदिर है, और ये 4 धाम में से एक है ना, द्वारकाधीश। और अगर 4 धाम की बात करें तो एक तो द्वारका धाम है ही, दूसरा बद्रीनाथ, पुरी और रामेश्वर, ये 4 हो गए आपके, है ना। तो नेक्स्ट जो है मंदिर वो है बहुचरा माता, जो कि गुजरात में स्थित है, और ये महसाणा जिला में है, बहुचराजी शहर में। और इसकी अगर हम बात करें, ये मंदिर जो है देवी बहुचरा माता को समर्पित है, और 1783 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। और ये जो मंदिर है बहुचरा माता, ये भारत में हिजड़ा समुदाय की संरक्षक संरक्षक इन्हें माना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि द्वारका गुजरात में स्थित है, और ये भगवान शिव को समर्पित है। और ये भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसके बाद मोढेरा का सूर्य मंदिर, अगर इसकी हम बात करें तो ये मोढेरा गुजरात में है, भगवान सूर्य को समर्पित है ये। और चालुक्य वंश के भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान 1026 से 1027 ईस्वी के दौरान इसे बनवाया गया था, और इसे चालुक्य शैली में बनवाया गया था। और वर्तमान में यहाँ कोई भी पूजा नहीं की जाती है मोढेरा का सूर्य मंदिर में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है भोरम देव मंदिर, जो कि चौरा गाँव छत्तीसगढ़ में स्थित है, और ये भगवान शिव को समर्पित है। इसकी स्थापना 1089 ईस्वी में करवाई गई थी। और यहाँ पे जो मूर्ति पाई जाती हैं, हालांकि भगवान शिव को समर्पित है, पर
ये मतलब कामुक प्रकार की हैं। तो भोरमदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, दंतेश्वरी मंदिर जो कि बस्तर जिला छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में स्थित है। और ये जो मंदिर है ये देवी दंतेश्वरी को समर्पित है और इसे 14वीं सदी में बनवाया गया था। इसके अलावा ये 51 शक्तिपीठों में से एक है और यह मंदिर उस स्थान पर बनवाया गया है जहाँ पर माँ सती का दांत गिरा था। इसके बाद नेक्स्ट महामाया मंदिर जो कि छत्तीसगढ़ के रतनपुर ज़िले में स्थित है और यहाँ पे देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती की पूजा की जाती है और इसे रतनपुरा के कलचुरी राजा रत्नदेव के शासनकाल के दौरान 12वीं सदी में बनवाया गया था और ये 51 शक्तिपीठों में से एक है और प्रत्येक शक्तिपीठ में एक शक्ति और भैरव का एक मंदिर है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ज्वालामुखी देवी का मंदिर जो कि कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसमें देवी ज्वालामुखी की पूजा की जाती है और ये ज्वालामुखी का जो मंदिर है ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बाबा बालकनाथ मंदिर जो कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िला में स्थित है और इसे कलयुग में भगवान शिव का अवतार के रूप में समर्पित किया गया है और यहाँ पे महिलाओं को गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बैद्यनाथ मंदिर जो कि झारखंड राज्य में है और ये भगवान शिव को समर्पित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वो है दुर्गा मंदिर जो कि कर्नाटक के एहोल में स्थित है और ये देवी दुर्गा को समर्पित है और चालुक्य वंश के राजाओं के द्वारा 7वीं से 8वीं सदी के मध्य में ये मंदिर बनाया गया था और इस मंदिर की जो आकृति है वो हाथी की पीठ से मिलती जुलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो भी है विरूपाक्ष मंदिर जो कि कर्नाटक के हम्पी में स्थित है और ये भगवान शिव का एक रूप को समर्पित है और इस मंदिर की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के द्वारा करवाई गई थी और हम्पी में स्मारकों के समूह के अंतर्गत यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है और पड्डकल में एक और भी विरूपाक्ष मंदिर है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है विट्ठल मंदिर। ध्यान दीजिएगा, एक विट्ठल मंदिर कर्नाटक में है, दूसरा है कि विट्ठल या विठोबा महाराष्ट्र में है। तो ये बात कर रहे हैं विट्ठल मंदिर हम्पी कर्नाटक की। यहाँ पर पत्थर का रथ है और झूलता हुआ पवेलियन है। साथ ही साथ इस मंदिर में घोड़े बेचते हुए फारसी जैसे विदेशियों की भी मूर्ति बनाई गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हलेश्वर मंदिर जो कि कर्नाटक के हलेबीडु में स्थित है और ये भगवान शिव को समर्पित है और इसे भी चालुक्य वंश के राजाओं के द्वारा 7वीं से 8वीं सदी के मध्य बनवाया गया। और यहाँ पे जो इसकी विशेषता है ये है कि ताराकार डिजाइन की उपस्थिति और मंदिर जो है ये मंच के ऊपर खड़ा है। इसके बाद है चन्नकेशव मंदिर। ये दो हैं, एक तो कर्नाटक में है, मतलब दोनों कर्नाटक में है पर एक बेलूर में है और एक है सोमनाथपुरा में। तो ये सोमनाथपुरा वाले की हम बात करते हैं। तो सोमनाथपुरा ये जो है भगवान विष्णु के 3 रूप से को समर्पित है और ये होयसल साम्राज्य के द्वारा निर्मित किया गया था। जबकि जो चन्नकेशव मंदिर जो बेलूर कर्नाटक में है वो भगवान विष्णु को समर्पित है और उसकी स्थापना विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के द्वारा 12वीं सदी में करवाया गया था। और ये जो चन्नकेशव मंदिर जो सोमनाथपुरा में है ये इसमें भगवान कृष्ण की मूर्ति भी स्थित है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रहा है। ये मतलब यहाँ हाई कोर्ट में इस मंदिर को लेकर मामला गया था तो वो अलग चीज़ है, लेकिन ये इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ है। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर की अगर हम बात करें तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। और इस मंदिर को जो शैली है वो चेर और द्रविड़ शैली में निर्मित है। और यहाँ पे जो विशेषता है मंदिर का वो ये है कि यहाँ पे प्रवेश करने के लिए बहुत ही सख्त ड्रेस कोड का पालन करना होता है और यहाँ पर 6 वर्षों में एक बार लक्षदीपम त्यौहार मनाया जाता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर में। इसके बाद सबरीमाला मंदिर की बात करें जो कि केरल में है, पेरियार क्षेत्र में, पेरियार बाग अभ्यारण्य के क्षेत्र में स्थित है सबरीमाला मंदिर। और ये अयप्पन जो कि विष्णु और शिव के अवतार थे उनको समर्पित है ये और इसकी स्थापना 12वीं सदी से पहले की गई थी और ये विश्व के सबसे बड़े वार्षिक तीर्थों में से एक है। और यहाँ पर जो तीर्थयात्री होते हैं वो काले और नीले रंग का वस्त्र पहनते हैं और तीर्थ यात्रा पूरा होने तक दाढ़ी नहीं बनवाते हैं। मतलब इस मंदिर की कुछ विशेषता है सबरीमाला मंदिर की जो कि केरल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और कंदरिया महादेव मंदिर जो कि मध्य प्रदेश के खजुराहो जिले में स्थित है और ये भगवान शिव को समर्पित है और इसकी स्थापना चंदेल शासकों के द्वारा करवाई गई थी। और यहाँ पर ये इसलिए ज़्यादा मेनली फेमस है कि यहाँ पे दीवारों पर कामुक मूर्तियाँ पाई जा सकती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सास बाहु मंदिर जिसे कि सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहा जाता है और ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले में स्थित है।
और यहाँ पे क्या है कि दो अलग अलग मंदिरों में भगवान विष्णु और भगवान शिव की स्थापना की गई है और ये उनको समर्पित है। और इसे कच्छप घात वंश के राजा महिपाल के द्वारा 11वीं सदी में बनवाया गया था। और यहाँ पे जो विशेषता है वो कुछ इस प्रकार से है कि राजा, जो वहाँ के राजा थे, उनकी पत्नी ने भगवान विष्णु की पूजा की, लेकिन जो उनके पुत्र थे तो उनके पुत्र की पत्नी शिव की भक्त बन गई, इसलिए भगवान शिव का यहाँ पे दूसरा मंदिर बनवाया गया। तो ये सास बहू की मंदिर का ऐसा कहानी है जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ओंकारेश्वर मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है और ये भगवान शिव को समर्पित है। साथ ही साथ ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके बाद महाकालेश्वर मंदिर, अभी आप लोगों ने इसका नाम बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, अभी चर्चा में विकास दुबे की वजह से। बहरहाल ये उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भी भगवान शिव को समर्पित है और 13वीं सदी से पहले इसका निर्माण कराया गया था। और यहाँ पे जो भगवान शिव हैं वो स्वयंभू रूप में है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ शक्तिपीठ भी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है विट्ठल या विठोबा मंदिर, जो कि पंढरपुर महाराष्ट्र में स्थित है। और भगवान विट्ठल, जिन्हें विष्णु और उनकी पत्नी रखुमाई का एक रूप माना जाता है, ये उनको समर्पित है। और ये 13वीं सदी में होयसल राजाओं के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और ये मंदिर अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था, क्योंकि 2014 में, क्योंकि ये मंदिर क्या किया था, पुजारी के रूप में पिछड़े वर्ग के लोगों और महिलाओं को आमंत्रित करने वाला भारत का पहला मंदिर बना, विठोबा मंदिर। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा मंदिर था जिसने पुजारी के रूप में पिछड़े वर्ग के लोगों और महिलाओं को आमंत्रित किया, तो या फिर किस राज्य का है, तो महाराष्ट्र राज्य का विठोबा मंदिर है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है और ये भगवान शिव को समर्पित है। और इसे बालाजी बाजीराव के द्वारा निर्मित करवाया गया था और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और गोदावरी नदी का यहाँ पे स्रोत भी है। इसके बाद नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है और ये भगवान सूर्य को समर्पित है। और इसे 13वीं सदी में पूर्वी गंग वंश के राजाओं के द्वारा निर्मित कराया गया था और इसे कृष्णा शिवालय भी कहा जाता है। और जो मंदिर के जो पहिए हैं वो लगभग धूप घड़ी के समय हैं और यहाँ 1 मिनट तक सही समय की गणना करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, जो पहिए हैं उनका। इसके बाद लिंगराज मंदिर की बात करें तो ये भी उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है और ये हरिहर, शिव और विष्णु का रूप है, ये उसको समर्पित है। और इसकी स्थापना 11वीं सदी में सोमवंश राजाओं के द्वारा कराई जाती है और ये मंदिर देवुल शैली में बनवाया गया है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में स्थित है। आगे बात करते हैं करणी माता मंदिर, जो कि राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के देशनोक जगह पर है और ये देवी दुर्गा को समर्पित है। और इसकी स्थापना महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाई जाती है और इसे ध्यान दीजिएगा चूहों का मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि मंदिर परिसर में लगभग 25,000 से भी अधिक चूहे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये था करणी माता मंदिर। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हजार स्तंभ मंदिर, ये तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना के हनमकोडा में। और ये विष्णु, शिव और भगवान सूर्य को समर्पित है और इसकी स्थापना 12वीं से 14वीं सदी में काकतीय वंश के द्वारा करवाया गया था। और जो मंदिर का आकार है वो तारा के जैसा है। साथ ही साथ इसके भीतर 3 मंदिर हैं और इसमें 1000 स्तंभ हैं, इसलिए हजार स्तंभ मंदिर कहा जाता है। और ये कहाँ स्थित है, तेलंगाना में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रामप्पा मंदिर, जो कि वारंगल के निकट तेलंगाना में स्थित है और ये रामलिंगेश्वर को समर्पित है। 11वीं सदी में काकतीय वंश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और इसकी जो विशेषता है वो दीवारों पर जटिल नक्काशी और मूर्तियों में रामप्पा, नंदी आदि की मूर्तियाँ शामिल की गई हैं। नेक्स्ट है वो है सोर मंदिर, जो कि तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण पल्लव राजाओं के द्वारा 8वीं सदी में कराया गया था। और इसकी विशेषता ये है कि इस मंदिर को पुराने चट्टान को काटकर बनाया गया है और इसे यूनेस्को के धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, सौर मंदिर को। इसके बाद जो नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर। अक्सर इससे पूछा जाता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो ये तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है। ये देवी पार्वती और सुंदरेश्वर को समर्पित है और इसका 16वीं सदी में पुनः निर्माण किया गया था। और ये विशाल प्राकरण और 1000 स्तंभों के हाल के लिए ये मंदिर प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पे देखिए हजारा मंदिर है वो अलग है, सॉरी हजारा नहीं, हजारा मंदिर की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के द्वारा किया जाता है। हजार स्तंभ मंदिर वो अलग है, ठीक है। हजार स्तंभ मंदिर तेलंगाना में पाया जाता है और ये मीनाक्षी मंदिर ये 1000 स्तंभ के हाल के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मुरुगन मंदिर, जो कि तमिलनाडु के पलनी में स्थित है और ये
भगवान कार्तिकेय या मुरुगन को समर्पित है और माना जाता है कि मुख्य देवता की मूल मूर्ति अत्यधिक विषैली जड़ी बूटियों का उपयोग करके बोग सिद्धार्थ द्वारा बनाई गई है, जिसकी उपस्थिति भी से लोग मर सकते हैं और इसलिए ये कई बार विवादों में भी रहा है। मतलब यहाँ लोग अंदर ज़्यादा जाने की कोशिश नहीं करते हैं। इसका वजह ये है कि ऐसा लोग मानते हैं कि जो मुख्य देवता की मूल मूर्ति है वो बहुत ही ज़्यादा विषैली जड़ी बूटियों का उपयोग करके बनाया गया है, इसलिए लोग अंदर नहीं जाते इसमें मुरुगन मंदिर में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बृहदेश्वर मंदिर, जो कि तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर और इस मंदिर की स्थापना 1010 ईस्वी में राजराज प्रथम के द्वारा करवाई गई थी और ये भारत के विशालतम मंदिरों में से एक है और चोल वास्तुकला का विशाल उदाहरण है, भव्य उदाहरण है। साथ ही साथ मंदिर की दीवारों पर आप चोल भित्ति चित्र भी देख सकते हैं। तो बहुत ही भव्य मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर नाम से क्लियर है, राजराज प्रथम द्वारा बनाया गया था, जो कि चोल शासक है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट वो है रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो ये भी तमिलनाडु में स्थित है और तमिलनाडु के श्रीरंगम में भगवान विष्णु को समर्पित है ये। और ये कावेरी नदी में एक द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा मंदिर इसे माना जाता है, रंगनाथ स्वामी मंदिर को। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ऊनाकोटी गुफा मंदिर, जो कि त्रिपुरा में है। ऊनाकोटी गुफाएं जगह में भगवान शिव को समर्पित है ये और इसकी स्थापना 600 से 700 ईस्वी के मध्य की गई थी। और इसमें क्या है, चट्टानों के ऊपर अद्भुत नक्काशी और भित्ति चित्र बनाए गए हैं। और जैसा कहा, ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, त्रिपुरा राज्य में स्थित है। और अगर राज्य त्रिपुरा की बात करें तो ये भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र है, जो कि बांग्लादेश से अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मंदिर है वो है विश्वनाथ मंदिर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है ये, भगवान शिव को समर्पित है और इसकी स्थापना 1780 ईस्वी में की गई थी और ये देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है दक्षिणेश्वर मंदिर, कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये काली देवी को यानी देवी काली को समर्पित है और इसकी स्थापना 1855 ईस्वी में की गई थी। और ये मंदिर जो ज़्यादा फेमस है तो आध्यात्मिक संत रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। तो दोस्तों ये था हमारा भारत में कुछ प्रमुख मंदिर और उनकी स्थिति और उनकी विशेषताओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।